वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत। सरमाया कारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़राए आला शरीक। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मुल्क में सरमाया कारी से मुतालिक उमूर का जायजा। केपी के हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर ने सूबाई असम्बली इजलास से कल तलब कर लिया। गुलाम अली ने सेक्रेटरी असम्बली को खत लिखकर कहा कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया जाए। सूबाई असम्बली ने हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। इजलास बुलाने से इनकार। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि गवर्नर इजलास बुलाने के लिए सिर्फ स्पीकर को दरख्वास्त कर सकते हैं। गुलाम अली मुस्ताफी होकर ओहदा किसी ऐसे अहल शख्स के सुपुर्द करें। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियां देने से बाज रहें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दें। पंजाब हुकूमत बाज ना आई तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर आला KPK की धमकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास शुरू। गुज़िश्ता इजलास में पेश किए गए 1 साल के बजट पर बहस जारी। एक्स क्यों बंद किया गया? वजारत दाखिला और PTA से जवाब तलब करना जरूरी। पेशावर हाई कोर्ट में बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जज के रिमार्क्स। अदालत ने PTA, हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए स्पेशल कमेटियां तश्कील। FIA को खुसूसी टास्क दिया जाए। बिजली और गैस चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की भी हिदायत। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ। डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोले, पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करते। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन डे पर इंटरनेट की बंदिश और इलेक्शन से पहले इज्तिमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। सहाफ़ियों से बदसलूकी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। PTI के कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी की समाअत के मौके पर शदीद हंगामा आराई। चेयरमैन कमेटी ने अरकान को बाहर निकाल दिया। आइंदा किसी भी समाअत के दौरान दाखिले पर भी पाबंदी आयद। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि खारजा पॉलिसी पर कांग्रेस के साथ मामूल की समाअत थी। डोनाल्ड लू की गवाही ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात पर तफसीलात फराहम की। आफिया सिद्दीकी की शकील आफरीदी के बदले रिहाई के सवाल पर किसी पेशरफ से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन से ब्रसेल्स पहुंच गए। वो पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। कराची में कम उम्र ड्राइवर ने एक और जान ले ली। डिफेंस जमजमा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मकतूल हाईकोर्ट के जज के पास गनमैन तैनात था। मुलजिम ड्राइवर थाने मुंतकिल। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार से मिली लाश की शनाख्त मुरसल के सिद्दीकी के नाम से हुई। मकतूल को सर में गोली मारी गई। मकतूल कॉल सेंटर में काम करता था। शाह लतीफ़ टाउन में खुला मैनहोल एक और बच्चे को निगल गया। 4 साल का बच्चा मोहसिन लाशारी वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। टांक में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर जिला भर में शटर डाउन हड़ताल। दिन दिहाड़े डकैतियों की वारदातों में इजाफे पर ताजरों का एहतजाज। कश्मीर चौक बंद कर दिया। रमजान का पहला अशरा इख्तिताम के करीब। महंगाई में कमी ना आ सकी। शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान। कहते हैं सस्ते बचत बाजार की सहूलत हर जगह होनी चाहिए।
پاکستان ریلوے کا عید الفطر پر 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے مسافروں کو ریلیف دینے کے لیے عید اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں عید پر کرایہ کم کرنے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی KPK میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا۔ دنیا بھر میں آج دن اور رات کا دورانیہ برابر ہو جائے گا۔ دن اور رات کا دورانیہ 12 گھنٹوں پر محیط ہوگا۔ کل سے رات کا دورانیہ کم اور دن کا دورانیہ بڑھنے لگے گا۔ صہیونی فوج کے رفح میں رہائشی عمارتوں پر حملے، 34 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ سینٹرل اور شمالی غزہ میں بھی جنگی طیاروں کی بمباری، توپ خانے نے مکانات کو نشانہ بنایا، 55 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ مجموعی تعداد 32,000 تک جا پہنچی۔ الشفا اسپتال کا محاصرہ 4تھے دن بھی جاری۔ شعبہ خصوصی نگہداشت کی عمارت کو بم سے اڑا دیا گیا۔ مغربی کنارے میں نور شمس کیمپ میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید۔ صہیونی وزیر اعظم عالمی دباؤ کے باوجود رفح میں آپریشن کے لیے برضد۔ سرحدی علاقے سے شہریوں کے انخلا کا منصوبہ پیش۔ کہا حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیلی فوج کو ہر حال میں رفح میں داخل ہونا پڑے گا۔ حماس کو شکست دینے کے عزم سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی سینیٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں اپنے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ اسرائیل رفح میں مکمل زمینی آپریشن کے بجائے متبادل تلاش کرے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا مشرق وسطی کا دورہ۔ ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ غزہ اور رفح کی صورتحال پر تبادلہ خیال، امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے پر اتفاق۔ بلنکن آج مصر بھی جائیں گے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اینتھنی بلنکن کا یہ 6واں دورہ ہے۔ محسن انسانیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ 25 برس رفاقت رہی۔ آپ سلام اللہ علیہا کے بطن سے گوہر نیاب کی صورت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور 2 بیٹے ہوئے۔ تاریخ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور یاراوری میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی کوئی مثل نہیں۔ آپ کے انتقال کا پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ننکانہ صاحب کے علاقے واربرٹن میں خوبصورت جامع مسجد۔ فیضان غوث اعظم اپنی خوبصورتی میں بے مثال۔ مسجد ترک اور سلطنت عثمانیہ کے طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔